नमस्कार, प्रणाम। हम सब गत एपिसोड में चर्चा किए थे भगवान राम के अयोध्या में पुनरागमन के, और ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण के संबंध में चर्चा कर रहे थे। अभी हम जब भगवान राम के पूरे जीवन वृत्त पर दृष्टि डालते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम का वर्तमान समय में अयोध्या में जो मंदिर निर्माण है, जिसमें उनके विग्रह की स्थापना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, स्वतः भगवान राम प्राण प्रतिष्ठित होंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या में, अवधपुरी में भगवान राम का यह चौथा आगमन है। अगर पूरे तुलसीदास जी द्वारा निर्मित जो भक्ति मानस मंदिर है, उस मंदिर में बैठकर अध्ययन करें या उस पे अंतर्ध्यान करें, ध्यान लगावें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम का प्रथम आगमन राजा दशरथ की वेदना को समाप्त करने के लिए, जब उन्हें ऐसा लगा एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, उनकी ग्लानि को दूर करने के लिए भगवान राम अयोध्या में आते हैं और जन्म लेकर उनकी ग्लानि को दूर करते हैं, उनकी वेदना को दूर करते हैं। यह उनका प्रथम आगमन है। द्वितीय आगमन पर दृष्टि डालें तो वे विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और सीता जी के साथ विवाह करके, धनुष यज्ञ की पूर्णाहुति करके, और सीता जी को साथ लेकर विवाहोपरांत तो वो वापस आते हैं चारों भाई। वह अयोध्या में दूसरा आगमन हमको दिखाई देता है। तीसरे आगमन के बारे में हम सब जानते हैं। उनको वन होता है और वो बन जाते हैं और महा आतताई पापी रावण का वध कर वह पुनः अयोध्या में आते हैं। इन तीनों के क्रम को अगर देखें तो तीनों के क्रम में तीन प्रकार की बातें आती हैं। प्रथम बात, भगवान राम अयोध्या में प्रथम आगमन एक व्यक्ति विशेष को संतुष्टि प्रदान करती है। एक व्यक्ति विशेष राजा दशरथ हैं, उनकी वेदना को दूर करती है और उनकी वेदना दूर होती है उनके प्रथम आगमन से। द्वितीय आगमन को जब देखें तो द्वितीय आगमन के पश्चात हमको ऐसा दिखता है कि पूरी अयोध्या प्रसन्न होती है, पूरी अयोध्या प्रसन्नचित्त आह्लादित होती है, आनंदानुभूत करती है पूरी अयोध्या। दूसरा और तीसरे आगमन पर जब हम देखते हैं कि रावण के वध के पश्चात जब वापस आते हैं तो पूरी जो सृष्टि है उसको सुख प्रदान होता है, वह सुखी होती है, ऐसा हमको दिखाई देता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पर अध्ययन करके हम अगर देखें तो इसी को तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में किस प्रकार निरूपित किया गया है। जब उनका प्रथम आगमन होता है तो राजा दशरथ किस प्रकार से तृप्त और संतुष्ट होते हैं, उसको गोस्वामी जी लिखते हैं। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाहि बजावो बाजा, उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। राजा दशरथ जी के साथ साथ पूरी प्रजा भी आनंदानुभूत करती है और प्रजा में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत जहतः नगर नारी नर वृंद, पूरी प्रजा में भी सुख होता है, ऐसा हमको दिखता है। लेकिन जब वो विश्वामित्र जी के साथ विवाहोपरांत वापस आते हैं अवधपुरी में, गोस्वामी जी लिखते हैं जनक रंक जनु पारस पावा अंध ही लोचन लाभ सुहावा मूक बदन जनु शारद छाई मानहु समर सूर जय पाई। जिस प्रकार से एक दरिद्र को पारसमणि मिल जाती है, अंधे को आंखें मिल जाती हैं, गूंगा के मुख पे सरस्वती माँ बैठ जाती हैं, अर्थात वह बोलने लगता है, और जैसे किसी युद्ध में कोई योद्धा विजय प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार से पूरे अयोध्या में यह सुख छा जाता है। और तीसरे आगमन का तो क्या कहना। तीसरे आगमन के पश्चात प्रभु बिलोक हर्षे पुरवासी जनित वियोग विपद सब राशि कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी विशोकी। जब तीसरी बार वो वापस आते हैं तो सबको जो वियोग जनित जो दुख होता है वो सब दुख समाप्त हो जाता है, सबका निर्मूलन हो जाता है, और पूरे कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिलोकी। सकल नर नारी में वह प्रसन्नता छा जाती है और वह उन्माद, वह हर्ष व्याप्त होता है, ऐसा हमको दिखाई देता है। और तीनों का क्रम व्यक्ति से लेकर के और समष्टि तक की यात्रा में सबको तृप्त करने वाले भगवान राम हमको दिखते हैं। अब इसको हम वर्तमान मंदिर निर्माण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्रभु श्री राम का अवधपुरी में चौथा आगमन है। अवधपुरी में चौथा आगमन का तात्पर्य क्या है, तो ऐसा हमको दिखाई देता है। और यह चौथा आगमन कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, हम देखते हैं।
500 साल तक भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो संग्राम हिंदू समाज ने प्रारंभ किया, जिसकी पूर्णाहुति अभी हम गत एपिसोड में बताए हुई और निर्माण कार्य प्रारंभ है, तो इन परिस्थितियों का जब हम अवलोकन करते हैं, इस पर दृष्टि डालते हैं, तो भगवान राम की एक युक्ति हमको याद आती है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा है। अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। यह प्रसंग कतिपय लोग ही जानते हैं कि भगवान राम को अवधपुरी प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। अगर इस पर और आगे दृष्टि डालते हैं तो अवधपुरी का तात्पर्य हमको लगता है अवध, जहाँ वध न हो, अयोध्या, जहाँ युद्ध न हो, ऐसा हमको दिखाई देता है। शाब्दिक अर्थों से हम सब इसको भली भांति जानते हैं या इसका अर्थान्वयन कर समझते आ रहे हैं। अब अगर भगवान राम के चौथे आगमन की बात, जैसा हमने अभी कहा, उस पर अगर दृष्टि डालें तो भगवान राम का आगमन कब होता है? 500 सालों तक बेहद कठिन संग्राम करने के बाद, अत्यंत संघर्ष करने के बाद, तमाम लाखों लोगों के बलिदान के पश्चात प्रभु राम अयोध्या आते हैं। और प्रभु राम के अयोध्या आने का दिन कब होता है? जब प्रभु राम को अभी हमने चौपाई में देखा, अगर अवध प्रिय है तो फिर भगवान राम इस संग्राम कैसा? लेकिन वह दिन हमको याद आता है जिस दिन 5 जजों की बेंच ने यह फैसला किया कि भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हिंदू समाज करे और उसको यह अधिकार दिया और वही जन्मभूमि है, यह निश्चित हुआ। उस दिन पूरे देश में वही दिन भगवान राम के आगमन का दिन या सूचना का दिन होता है। उस दिन पूरे देश में एक भी क्राइम नहीं होता। पूरा उत्तर प्रदेश क्राइमलेस डे मनाता है, अर्थात कोई वध नहीं होता, कोई हिंसात्मक आपराधिक गतिविधियां नहीं होती। उस दिन भगवान राम अवधपुरी में आते हैं कि जब तक हमने संग्राम किया, जब तक लाखों लोगों के वध हुए, तब तक भगवान राम अवध में नहीं आए। जिस दिन वध समाप्त हो गया, उस दिन भगवान राम अवध में आने की घोषणा करते हैं, अर्थात भगवान राम के आने का दिन वही क्राइमलेस डे होता है, जिस दिन भगवान राम अयोध्या में आने की 5 जजों के माध्यम से घोषणा करते हैं। भगवान राम के मंदिर निर्माण अभियान में, समर्पण अभियान में जब हम लोग निधि संग्रह के लिए निकले, समाज में हमने आग्रह किया, वहाँ गए तो समाज का जो वातावरण हमको दिखा, वह देख करके पूरे समाज का वातावरण संग्रह हेतु मंदिर निर्माण के आर्थिक सहभाग इतना उद्धत समाज था, जिसके प्रेमोन्माद को देखकर एक अद्भुत दृश्य हमारे सामने दिखाई देने लगा। जैसे जब हम जाते हैं, छोटे बच्चे अपना गोलक तोड़ करके भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में मेरा सहयोग होना चाहिए, ऐसा वो देते हैं। वृद्ध माताएं अपनी वृद्धा पेंशन दे करके, विधवा माताएं अपनी वृद्धा पेंशन से, छोटे छोटे बालक अपने फीस की कटौती से, बड़े लोग अपने खेती गृहस्थी से, अपनी नौकरी से, अपने वेतन से, अपने पेंशन से, पूरा का पूरा समाज संग्रह अभियान में अपना सहभाग करने को उद्यत हुआ। यह देखकर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम का यह निश्चित रूप से चौथा आगमन है, क्योंकि जब हम प्रथम आगमन के साथ इसकी तुलना करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, तो हमें लगता है गोस्वामी जी ने प्रथम आगमन पर लिखा, समाचार पुरवासिन पाए सब नर अरु नारी हर्ष सबधाए। यह देखकर प्रसन्नता कि समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नारी हर्ष सबधाए, यही देखकर जब हम समाज में जाते हैं तो इस चौथे आगमन पर भी नर अरु नारी सभी हर्षित होकर के अपना योगदान करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो क्यों न हम इसको चौथा आगमन कहें, या इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है। इन्हीं आगमनों की जब हम चर्चा करते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय की, तो उसी कड़ी में गोस्वामी जी एक आगमन में लिखते हैं, जो जैसे तैसे उठ धामे बाल वृद्ध कहु संग न लावे। कोई किसी से पूछता नहीं, जो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उठ के दौड़ पड़ता है भगवान राम को देखने के लिए। भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा करते करते ऊब चुके समाज में वो जब घड़ी आई, भगवान राम का जब आगमन होता है, तो उद्धत समाज हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा हम पहले के भी आंदोलनों में देख चुके हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, इसमें हम वंदे मातरम के एक स्लोगन के साथ, वंदे मातरम के एक नारे के साथ जाकर स्वाधीनता प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ क्रांतिकारी वीर जो गरम दल के थे, इनकलाब जिंदाबाद, परिवर्तन की बात कहते हुए वो स्वराज को प्राप्त करते हैं, अब देश आजाद होता है। उसी प्रकार इस बड़े आंदोलन के 500 साल के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इसमें जो हमको स्लोगन मिलता है, इससे जो रत्न निकलता है, इससे जो गौरव करने वाली जो एक युक्ति निकलती है, गौरवान्वित जो शब्द प्रस्फुटित होता है, वह है जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन से गौरव
पूर्ण जो बात निकलती है उसका नाम है जय श्री राम। जय श्री राम का नारा ही हमें अब हिंदू समाज के गौरव की ये युक्ति बन गई है। जहां तहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस समय अगर कोई यहाँ कोई बोल देता है जय श्री राम, ऐसा लगता है वह कोई गौरवान्वित हिंदू शब्द का उद्घोष कर रहा है, वह एक गौरवपूर्ण हिंदू है, वह एक गर्वोक्ति करने वाला शब्द हमको ऐसा दिखाई देता है। इस रत्न का हम प्रयोग इस समय कर रहे हैं, इसका जाप कर रहे हैं। जय श्री राम तो भगवान राम का नाम है, भगवान राम का जयकारा है। इसको भी अगर तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यह हमको नारा दिखाई देता है, यह हमको नारा मिला भगवान राम के इस मंदिर आंदोलन निर्माण में। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है कि क्या यह भगवान राम का भव्य मंदिर उस जो कथित बाबरी ढांचा था मीर बकी द्वारा 1528 में निर्मित, उसको विध्वंस के बाद ही यह हमको प्राप्त हो सकता था क्या? या विध्वंस करना हमको कहीं धर्म सम्मत या न्यायानुमत लगता है क्या? इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमको दिखाई देता है एक तरफ अगर हम रावण राज्य की कल्पना करें जिसके विनाश के लिए भगवान राम का आगमन होता है इस धरा धरती पर, उससे और मीर बकी द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण या कथित बाबरी ढांचा के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात और इसके विध्वंस के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात जब करते हैं तो हमको दिखाई देता है जब भगवान राम वन यात्रा पर रहते हैं तो हड्डियों का ढेर देखकर उनका मन इतना दुखी होता है, उतना दुखी होता है कि वो कहते हैं निश्चर हीन करऊं मैं भुज उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दिन। वो प्रण करते हैं कि इस धरती को मैं निश्चर हीन करूंगा और जब अधर्म का नाश नहीं होगा धर्म की स्थापना नहीं होगी। यह स्पष्ट है, अधर्म का नाश ही धर्म की स्थापना का आधार हो सकता है। इसके पहले भी भगवान राम धरा धरती पर आकर जैसा हम देखते हैं राम राज्य की स्थापना करते हैं, तो इसके पहले भी राम राज्य की स्थापना हेतु प्रयत्न किए गए। राजा दशरथ जी द्वारा राम राज्य लाने का प्रयास किया गया और वो असफल रहे, भगवान राम को बन जाना पड़ा। गांधी जी भी राम राज्य लाने का प्रयास किए लेकिन उन्हें भी इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा, राम राज्य नहीं ला सके। राम राज्य लाने का तात्पर्य यही है, राम राज्य लाने का मतलब यही है, अधर्म का नाश, जिसके लिए भगवान राम को इस धरती पर आना पड़ा। और उन्होंने प्रथमतः बन जाकर अधर्म का नाश किया, अधर्मी को समाप्त किया। इसके पश्चात धर्म की स्थापना की, अर्थात राम राज्य की स्थापना की। इस पर हम अगर दृष्टि डालें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाबरी ढांचे और रावण राज्य के उपस्थिति के बारे में, तो हमको ऐसा दिखाई देता है गोस्वामी जी के मानस के परिप्रेक्ष्य में, देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और इसके साथ साथ बर निर्जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि हिंसा पर अतिप्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। इस स्थिति का वर्णन जब हम इस दृश्य का वर्णन करते हैं शब्द रूपी जो मंदिर में गोस्वामी जी ने प्रस्तावित किया है, तो वर्णन नहीं किया था जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। रावण धर्म को निर्मूल करने के लिए सब प्रकार के हथकंडों को अपनाता है और उसी प्रकार से धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को निर्मूल करने के लिए बाबर द्वारा, मीर बकी द्वारा जो यह प्रयत्न किया गया, भगवान राम का श्री राम जन्मभूमि पर स्थापित भव्य मंदिर जिसका विध्वंस किया गया 1528 में, वह ढांचा खड़ा रहता, वह ढांचा अधर्म का प्रतीक। तो भगवान राम द्वारा जो किया गया संकेत है, भगवान राम द्वारा जो की गई प्रतिज्ञा है, निश्चर हीन करऊं मैं भुज उठाई पनकिन। अब इस समय तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान आने वाले नहीं हैं और राक्षस रूपी, अब विधर्मी रूपी जो संस्कृति के प्रतीक के रूप में वह खड़ा ढांचा था, उसका विनाश ही धर्म की स्थापना थी। अर्थात ऐसा हमको गोस्वामी जी के मानस के अध्ययन उपरांत ऐसा दिखता है कि वह धर्म की स्थापना के लिए अर्थात राम राज्य के लिए उसका विध्वंस किया जाना नितांत आवश्यक था। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस द्वारा वह न्यायानुमत है, धर्म सम्मत है, उसका विध्वंस किया जाना। इस प्रकार से हम जब देखते हैं तो एक तरफ निश्चर का हीन होना अर्थात बाबरी ढांचे का विध्वंस किया जाना और दूसरी तरफ भगवान राम का चौथा पुनरागमन, यह हमको ऐसा दिखाई देता है कि आगे हमें राम राज्य के स्थापना की आहट दिखाई देती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में इससे आगे की चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।